जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लास कर रहे थे? आरआरबी का ना, आरआरबी का एनटीपीसी का। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे 14th नंबर का सेट होगा, 14th नंबर का सेट होगा। ठीक है, देखिए, एनटीपीसी एनटीपीसी लास्ट कब हुआ था? 2021 में हुआ था। इसके बाद इसका ना अप्रॉक्स मेरे पास 144 सेट्स है कि एग्जाम से पहले जितना ज्यादा ज्यादा हो सके मैं करवा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, आज जो करवाऊंगा, ये जो 14th नंबर का जो सेट होगा, ये सारा प्रीवियस ईयर पे ही चल रहा है हम लोग का पेपर। ठीक है, इसका इसका प्लेलिस्ट में बन गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और हाँ, आज जो करवाऊंगा कि 8 जनवरी का पेपर है, 8 जनवरी 2021 का पेपर है। ठीक है, इसका इसका फर्स्ट शिफ्ट मैं कल करवा दिया था। आज जो होगा हम लोग का सेकंड शिफ्ट होगा। मैथ का, मैथ क्वेश्चन कितना आता है एनटीपीसी में? 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएगा हम लोग का मैथ का। 30 में 30 टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा। अगर ये प्रीवियस ईयर जितना भी, ये 144 सेट्स है, कोई अगर कर लेता तो इजिली उसका पूरा ये 2019 और उससे पहले वाला भी 2016 या 17 में हुआ था। दोनों मिक्स करके 144 सेट्स है मेरे पास। तो ये जितना भी कर लेगा कोई, तो आराम, अगर अगर 100 सेट्स मैं करवा रहा हूँ 30 क्वेश्चंस करके, तो 3000 सेट्स का सीरीज हो गया ये वाला। अगर 100 सेट्स में करवाया, 30 क्वेश्चन पर डे करवा रहा हूँ, तो 3000 सेट्स का, 3000 के बाहर कहाँ जाएगा पेपर आप लोगों का? 30 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोगों का पेपर निकल जाएगा इसमें से प्रीवियस ईयर से निकल जाएगा। और हाँ, किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसको स्कैन कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम पे। ठीक है, स्कैन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? फ्री पीडीएफ, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को। या तो फिर अगर नहीं स्कैन हो रहा तो इसको सर्च कर लीजिए। सर्च कर लेंगे तो तब भी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अभी क्लास के बाद ही मैं अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन रहेगा, पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम अभी नहीं है, अभी टाइम है एग्जाम में। आराम से मार्च मार्च लास्ट लास्ट अप्रैल, मार्च या फिर अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होगा, उससे पहले नहीं होने वाला एग्जाम। तो आप लोग के पास आराम से 3 मंथ तो है। 3 मंथ मतलब 100 डेज अप्रॉक्स, 100 डेज के अप्रॉक्स है। तो आराम से आप लोग करिए, जितना सेट्स मैं करवा रहा हूँ आराम से करिए। चलिए, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करिए। 30 क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए, कभी भी एग्जाम में ये नहीं पढ़ा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से पढ़िए, ए बी और सी अलग अलग शहर में दिए गए आंकड़ों का 2015। ठीक है, यहाँ से पढ़िए, ये कोई कोई मतलब नहीं ये लाइन के एबीसी का आंकड़ा दिया हुआ 2015 से 2045 दुर्घटना कितना का हिसाब से होता है। यहाँ से पढ़िए, किस शहर में औसतन सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई है? कौन से शहर में सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई है? ऑप्शन देखिए, ए बी सी या फिर ए या फिर सी को। ठीक है, ए, ए मतलब ये ब्लू वाला, ये 400, यहाँ पे कितना 600, यहाँ कितना 500, और यहाँ कितना 550। कितना हो गया? 6 4 10, 10 5 15, और 550, 15 5। यहाँ पे हो गया ए का एवरेज, तो बाद में निकालेंगे। ए का ओवरऑल कितना हो गया? 2050। ठीक है, बी का देख लेते हैं, बी का कितना हो जाएगा? इसको मिटा दूं? इसको मिटा दीजिए। ठीक है, एकदम डिटेल में आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 600, ये कितना 550, यहाँ पे कितना 300, और ये कितना 300, ये 350 है, सॉरी 350 है। ठीक है, 6 5 11, 12 13 14, 15 16 17, और एक 18, 1800। बी का तो बहुत कम है एवरेज, बी तो आंसर में होगा ही नहीं। बचा सी। अब सी का देख लेते हैं हम लोग, इसको इसको भी मिटा देता हूँ फिर से। ठीक है, इसका सी का कितना हो जाएगा? 450, इस यहाँ पे 550, यहाँ पे 650, और यहाँ पे 450। यहाँ पे कितना है? 6 4 10 और 50% 11, 11 और 9 20, एक 2100। सी का कितना आ गया? 2100। एवरेज अगर निकालेंगे तो बाय 4 इसको करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 इसको करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, और डिवाइडेड बाय 4 इसको करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा है? 2100 सबसे बड़ा है, इसका एवरेज ही सबसे ज्यादा आएगा ना, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शहर में औसतन सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई? औसतन में सी। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चले, चलिए अगला क्वेश्चन चलते। कोई प्रॉब्लम होगा लास्ट में मैं नंबर दे दूंगा आप लोगों को, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट मतलब इन द सेंस कि आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो मैं उसको सॉल्यूशन वहीं पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए क्या दिया है? फिर मैं बोला ये लाइन पढ़ना ही नहीं है,
ए और बी अलग अलग, कोई मतलब नहीं है इसमें से, ये लाइन से। यहां से पढ़िए, दिए गए आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि किस शहर में दुर्घटनाओं का सबसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। अच्छा, सबसे कम किसमें था? सेम क्वेश्चन है। ए में कितना था? 2050। बी में कितना था? 1800। और सी में कितना था? 2100। ओवरऑल मिला के तो सबसे ज्यादा कम किसमें है? यही ना दुर्घटना सबसे ज्यादा नियंत्रित किया है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन आप लोग बनाए, दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अब वेन डायग्राम आप लोग एग्जाम देखिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते क्या बोला है। देखिए, ये लाइन तो पढ़ा नहीं जाता है, कोई मतलब पहले भी हमने देख लिया। इसमें देखिए, इसमें अंतर क्या है, इसमें डी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। एक शहर है डी, उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। चलिए, ये लाइन कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, यहाँ से पढ़िए। यदि 2020 के आंकड़े 2015 के समान प्रतिवर्त के अनुसरण करता है। अच्छा, 2020 का जो आंकड़ा होगा, ये 2015 तक का यहाँ पे दिया हुआ है। 2020 का जो आंकड़ा होगा इसी के हिसाब से होगा, 2015 के हिसाब से। तो किस शहर में दुर्घटना की संख्या सबसे अधिक होने की संभावना है? कौन सा शहर में 2015 में सबसे ज्यादा दुर्घटना हुआ है? ए में ना हुआ है सबसे ज्यादा। तो क्या बोला गया? 2015 2020 का 2015 के हिसाब से ही होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें किसमें होने की संभावना है? बी नंबर ऑप्शन में, मतलब ए शहर में, है ना। इसका बी नंबर ऑप्शन होगा सही, इसका बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख ले। चलिए, क्या दिया है? ये तो बहुत सिंपल सा है, देखिए। तो सिंपल से एक मिनट रुकिए। हाँ, इसको सिंपल से देखिए कैसे बोलते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, दो तरफ स्क्वायर कर देंगे। दो तरफ स्क्वायर करेंगे, 2116 आ जाएगा, इंटू रूट ओवर 48 डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा, इक्वल टू ये क्या लिखा जाएगा, 92 का स्क्वायर लिखा जाएगा। 92 इंटू 92 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, 92 का स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ हम स्क्वायर, एक लाइन हटा दिए। अब ये मल्टीप्लाई में इसको इस साइड ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। इस साइड तो ऐसे रह जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय एक्स। इधर क्या हो जाएगा, 92 इंटू 92 बाय, ये तो 2116 नीचे आ जाएगा। चलिए, 4 से काट देते हैं। 4 टू 8, 4 3 जा, 4 5 20, 20 4 टू 8, 4 9 36। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है, मतलब 23 से खत्म। 23 से ये 4 में खत्म, मतलब आ कितना गया, रूट ओवर 48 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 4 आ गया। यहां तक सब कुछ समझ में आया। अब फिर से हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। फिर से अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 4 4 जा 16। क्या जाएगा, 48 बाय एक्स इक्वल टू 16 बटा 1 लिख सकते हैं। 16 से 3 बार में खत्म। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 3 आ गया। एक्स का हम लोग का 3 आ गया, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला था, यहाँ पे एक्स का मान निकालने बोला था, इसका 3 आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आवाज अगर सही नहीं आएगा तो आज एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक जगह माइक को रख दिया हो तो अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, नहीं तो फिर अगर नहीं समझ में नहीं अगर अच्छा हुआ तो फिर कल से वैसे ही जैसे पढ़ा रहा था वैसे ही कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ क्या दिए, ए 82 को देख के आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो 82 दे दिया है, इसको मुझे समझ में आ रहा है। ये 9 का स्क्वायर हो सकता है, 9 9 81, और ये 1 का स्क्वायर हो सकता है। तभी ना 82 दोनों मिला देंगे तो 82 आ जाएगा। चलिए, मतलब ए का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, 9 एजम्पशंस में। अब अपना आईक्यू लगा के बी का वैल्यू कितना आ गया, 1। चलिए, इतना तक तो आ गया। अब पूछा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकलेगा, 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना था, 729 होता है, आप लोगों को सबको पता है। और 1 का 1, आंसर कितना आ गया, 730। इसका आंसर कितना, 730। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पे इसको लिखिए पूरा अच्छा से ढंग से लिखिए। एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 इक्वल टू कितना दे दिया, 1154। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया। इसको मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ। अभी क्यों लिख रहा हूँ, क्यों मैं बताऊंगा। 1154। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x एक्स स्क्वायर। चलिए, इसको अभी अभी नहीं लिखता हूँ। यहाँ तक जो लिखा हुआ था बस वही लिखा। चलिए, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस तो 2 ही ऐड किया ना। प्लस का 2 अगर इधर ऐड किया तो इधर भी प्लस का 2 ऐड कर देते तो 1154 प्लस का 2। चलिए, ऐड कर दिए। अब क्या आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1156। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये 1/56 क्या होता है? रूट ओवर 1156। ये 1156 किसका होता है? 34 का होता है। कैसे मैं जाना, क्योंकि बताता हूँ। देखिए 30 का कितना होता है? 900 होता है। यहाँ पे लिखता हूँ 30 का कितना होता है? 900। और 40 का 1600। स्क्वायर स्क्वायर का बात कर रहा हूँ, ये होता है। मतलब ये 1154 जो है, 1156 जो है यहाँ पे, ये इसके बीच का ही होगा। मतलब किसका में 6 लास्ट में आता है? 34 का स्क्वायर में या फिर 36 का स्क्वायर में? यही दोनों में से किसी एक का स्क्वायर में आता है ना, 6 लास्ट में। तो अब दोनों में से किसी एक चीज एक का स्क्वायर होगा। इसका हम 35 का स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। अगर 35 का स्क्वायर से बड़ा आया हम लोग का सम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 का। अगर छोटा आया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 4 12 इतना होता है 35 का स्क्वायर। तो मतलब 35 का स्क्वायर से तो ये कम है ना, 1225 से ये 1156 कम है। तो छोटा वाला कॉमन लेंगे, मतलब 34। ये हो जाएगा 34 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 34। चलिए यहां तक सबको समझ में आया। चलिए अब x प्लस 1/x हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिख सकते हैं, जैसे 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 यहाँ पे किए थे। डिट्टो यहाँ पे वैसे किए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ना 34 प्लस 2, इधर अगर 2 ऐड किए इधर भी 2 ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a ये b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। कितना आ जाएगा? x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 36। कितना आ गया? x प्लस 1/x का वैल्यू 6 आ गया। यही तो निकालने बोला था, x प्लस 1/x का मान निकालने बोला था, तो 6 आ गया। इतना सिंपल सा था। एग्जाम में इससे मतलब आप लोग ना शॉर्ट शॉर्ट बना सकते हैं उसको, फॉर्मूला मतलब ट्रिक से। लेकिन ट्रिक भी क्या है ना, अगर आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करें तभी आएगा। तो उससे अच्छा आप लोगों को टाइम अच्छा मिलेगा। बस आप लोग निकालना निकालना आना चाहिए। प्लस का टू तुरंत तुरंत हो जाता है। ये लाइन आप स्किप कर सकते थे एग्जाम में। ये लाइन सीधा 34 लिख सकते थे। फिर ये लाइन का स्किप कर सकते थे, सीधा 6 लिख सकते थे, आराम से हो जाता। ठीक है, चलिए आप लोग फास्ट बढ़ाइए, ट्रिक के पीछे मत भागिए, फास्ट जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन सके। यहाँ पे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन में देख ले 7वें नंबर में, ए बी सी और डी को औसत वजन कितना? 56 है। औसत वजन कैसे होता है? 56 इंटू 4। मतलब ऐसे लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 56 इंटू 4 हो जाएगा। मतलब 24 2 4 20 22 224। यहां तक सिंपल सा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। हाँ चलिए, ठीक है, 224 आया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला, यदि ए बी और सी का औसत वजन कितना है? इतना, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 52। तो 52 इंटू 3 हो जाएगा 3 टू 6 15 156। ठीक है, और सी और डी का औसत वजन कितना है? 48। सी प्लस डी का औसत वजन कितना है? 48 इंटू 2 मतलब 96। अगर ये दोनों इक्वेशन इसको ना मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हम लोग ऐड कर देते हैं। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा हम लोग का? ए प्लस बी प्लस 2c प्लस डी इक्वल टू 6 6 12 9 6 15 9 6 14 1 15 105 252। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना था? 224। हम लोग को निकालना किसका था? सी का निकालना था। सी का निकालना था, इसलिए हम लोग ऐड किए। अगर इसको माइनस अगर कर देंगे, नॉर्मली अगर माइनस कर देते हैं हम लोग इसको, तो हम लोग को सी का वैल्यू नहीं आ जाएगा। ये ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, डी भी खत्म हो गया। ये कितना आ गया? सी इक्वल टू, दोनों को माइनस कर दिए 8, ये 2 28। सी का वैल्यू नहीं आ गया 28 kg। तो सी का वैल्यू हम लोग कितना आ गया? 28 kg। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसी वैसे ही क्वेश्चन डिट्टो सेम है। ए बी सी डी ई एफ का माध्य दिया हुआ 36। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कितना नंबर है? 1 2 3 3 6 6 नंबर, मतलब 36 इंटू 6 36 3 और 6 18 216। सबको जोड़ दिए।
ये दोनों का माध्य इतना दिया हुआ है तो इसका माध्य हम लोग से पूछा है, ठीक है। बी प्लस डी प्लस एफ का माध्य दे दिया है कितना 28, 28 इंटू 3 8 से 24 6 7 8 84, ठीक है। ए बी सी, अच्छा दोनों का माइनस कर देते हैं हम लोग, माइनस 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 माइनस, तो क्या आ जाएगा, हम माइनस कर देते हैं दोनों को, दोनों इक्वेशन को, ये माइनस हो जाएगा, ये बी तो खत्म, ये डी खत्म और ये एफ खत्म, आगे क्या गया, ए प्लस सी प्लस ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 216 में से 84 माइनस कर देंगे, माइनस यहीं पे कर देते हैं ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 8 9 10 11 132, 132 आ गया। इसका हम लोग क्या बोला है, माध्य निकालने, मीन निकालने बोला था, ए प्लस सी प्लस ई बाय 2 बाय 3 करने बोला है, तो 132 बाय 3 कर देते हैं मीन, क्योंकि तीन तीन नंबर था तो 3 से डिवाइड 3 4 जा 3 4 जा, तो 44 हम लोग का आंसर नहीं आ गया, इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सब बहुत अच्छा है, बहुत मतलब इजी इजी आएगा। आप लोग को क्या है ना, जितना ज्यादा बार आप लोग प्रैक्टिस कर सके, बस यही प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करेंगे आराम से आप लोगों को क्वेश्चन पड़ेगा। देखिए क्या बोला इसमें, ओ केंद्र वाले एक वृत्त, हाँ एक आधा क्वेश्चन थोड़ा रहता है ट्रिकी, तो उसको ना मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया करिए, लास्ट में अगर टाइम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग 30 में से 27 क्वेश्चन भी, 26 27 क्वेश्चन भी बना के आ रहे हैं ना, तो मैथ में अगर सही सही बना के आ रहे हैं तो मैथ में अच्छा खासा नंबर है आप लोगों का, ठीक है। 30 क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को टाइम स्पीड चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। ये क्या बोला है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर एक बाह बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB खींची जाती है, एक सर्कल में बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। ये हम लोग P है, P पॉइंट है, समझिए ये P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट है। यहाँ ये A है, ये हम लोग सोच लेते हैं B है, ये B, ये A और ये हम लोग का सेंटर हो गया O, ठीक है। ये सबको मिला दीजिए, ठीक है। अच्छा एक एक आइडेंटिटी पहले बताइए, अभी अभी क्वेश्चन देखा भी नहीं हुआ, ये अगर टेंजेंट है ये 90 डिग्री पे कट नहीं करेगा, सिंपल सा बात, सिंपल सा 90 डिग्री पे कट करेगा। चलिए अब इसको ये दोनों को मिला दीजिए, मिला दिया। अब क्या बोला है, ए पी बी, पी ए बी सॉरी पी ए बी, ये एंगल हम लोग को दे दिया 55। अच्छा ये पूरा का पूरा 90 था, ये पूरा 90 था ना, ये 55 है, ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, और ये हम लोग का आर होता है, रेडियस होता है, ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, मतलब ये जो थीटा होगा ये भी वही थीटा होगा, दोनों सेम होगा ना, आर आर। ये 35 है तो ये सॉरी ये 55 है तो ये 35 नहीं हो जाएगा, 90 माइनस का 55, ये 35 नहीं हो जाएगा, 35 35, ये 35, ये भी 35। अब पूछा क्या है, ए ओ बी, ए ओ बी ये एंगल पूछा है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल, एक तो 35 है, दूसरा भी 35 है, और तीसरा एंगल ए ओ बी मिला के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री नहीं होगा, एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस का ये दोनों मिलाकर 70, तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 110 डिग्री नहीं आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग सिर्फ मेरे साथ लगे रहिए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से ये सेट से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। क्या बोले, रमेश शर्मा ने 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपए का उधार लिया, ठीक है। वे इससे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से उधार देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, अच्छा प्रॉफिट परसेंट होगा क्या, यहाँ पे देखिए हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है, ये बताइए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है इंटरेस्ट, इसको मैं हाईलाइट कर दूं क्योंकि फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग पीडीएफ देखेंगे तो यहाँ फॉर्मूला पता चल जाएगा, ठीक, ये फॉर्मूला है, आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, रेट इंटू टाइम, अगर अगर पहला वाला से ये रमेश शर्मा कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 7 5 3 15% इंटरेस्ट वो दे रहा है किसी को, और वो वही पैसा वही 8,000 रुपए पे ना, वही 8,000 पे 15% वो दे रहा है, और वही 8,000 पे वो मनोहर को कितना में दे रहा है, रमेश शर्मा पैसा 8,000 रुपए मनोहर को कितना पे दे रहा है, 7 इंटू 3 7 3 50 7 7 3 21%, तो उसका प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ, 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना का होगा, 8,000 पे 6% का ही प्रॉफिट होगा ना, इसका 6% कितना हो जाएगा,
20 से 480 रुपए, उसको प्रॉफिट कितना का हुआ होगा? 480 रुपए का नहीं हुआ होगा? इजिली 480 का प्रॉफिट हुआ होगा बस। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसे सुनाई दे रहा है, अभी नहीं पता, लेकिन मैं करूंगा इसका, अगर सही सुनाई देता है तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इसमें मजा भी आएगा। ठीक है, पूरा समझा के। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं क्या बोला है। एक निश्चित राशि पर 11% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए इतना रुपए। अच्छा, ये सीआई है, सीआई है, सिंपल सा सीआई है। सीआई में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता है। तो पहला तो 11%, फिर के 11%, और फिर 11 का भी 11%, ये होगा इंटरेस्ट। सिंपल सा बात है। तो कितना जाएगा? 22 प्लस 1.21, मतलब ओवरऑल में आकर 23.21% ये इंटरेस्ट हुआ होगा 2 साल में। 2 साल में यही इंटरेस्ट हुआ होगा। इसी का ना वैल्यू दिया 4642 रुपए। इसका वैल्यू कितना है? 4642 रुपए। तो क्या पूछा है? समान दर पर साधारण ब्याज, समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हम लोग को सिंपल से एसआई निकालना है। एसआई में होता क्या है? देखिए, समान ब्याज और समान अवधि, यहाँ पे तो सीआई में तो, एसआई में तो नॉर्मली होता है 11% है पहला साल, दूसरा साल भी 11%, ओवरऑल मिला के यहाँ पे 22% निकालना है। 22% उसका निकालना है, कितना आएगा? बस 23.21% का दिया हुआ है, 22% का निकालना है। 1% का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, 4642/23 21, और ये पॉइंट हटा देते 100 ऊपर, पॉइंट यहाँ से हटाए तो ये 100 ऊपर, 23 से ये एक 1% का वैल्यू कितना आ गया? 200 रुपए। 1% का 200 रुपए आ गया, तो यहाँ पे सिंपल सा 22% का निकालना था, तो 22 × 200, 22 × 200 4400। तो साधारण ब्याज इसका कितना होगा? 4400 रुपए होगा। सिंपल, यहां तक एकदम एकदम आराम आराम से समझिए। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का इतना है। अच्छा, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। चलिए, जो दिया था बस वैसे लिख दिए। ठीक है, एक वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त का त्रिज्या एक वर्ग का भुजा के बराबर है। एक वर्ग का भुजा मतलब एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसका भुजा के बराबर है। जैसे क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर का वैल्यू दे दिया कितना? 4900। ए का वैल्यू नहीं आ जाएगा, ए का वैल्यू 70 आ जाएगा। ए का वैल्यू अगर 70 हो गया तो आर का वैल्यू भी 70 हो जाएगा। आर का वैल्यू भी 70, मतलब 5 का वैल्यू अगर 70 हो गया, इसके हिसाब से 5 का वैल्यू अगर 70 हो गया, एक का वैल्यू कितना आ गया? 14 आ गया। एक का 14 अगर, तो 14 3 जा 42, मतलब उसका लेंथ जो आयत था, उसका लंबाई 42 को निकल गया। क्या पूछा? आयत का क्षेत्रफल कितना है? एरिया ऑफ आयत कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो हम लोग को 42 है ही, ब्रेथ कितना दिया? 20 मीटर दिया हुआ है, तो 20 कर दीजिए, आ गया हम लोग को 84, 840। बस 840 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, एकदम सिंपल से हम लोग करते जाएंगे। चलिए, ये किससे विभाज्य है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 का पावर 71 सबसे छोटा लगा कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचा? 1 बचा। इसमें क्या बचा? 3 का पावर 1। इसमें क्या बचा? 3 का पावर 2। इसमें क्या बचा? ये 74 बोला मैं, 3 का पावर 3। और इसमें क्या बचा? 3 का पावर 4, नॉर्मल, इतना बचा। यहाँ पे 3 का पावर 71 तो लिख दिए हम लोग। ठीक है, ये ना 6 नहीं होगा, यहाँ पे ना गलती से हम 6 लिख दिए, ये ना 7 है। ठीक है, इसका 2 ऑप्शन बन जाएगा, ये 7 है। ठीक, चलिए अब इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस ये 3 प्लस 3 3 9 प्लस 27 प्लस 81, इसको जोड़िए तो कितना आएगा? तो 3 का पावर 71, ये कितना आ जाएगा? 81 प्लस 9 90, और 30 9 120, 120 और 121। तो ये 121 मतलब क्या, समझ में आया? 11 × 11, मतलब जो भी नंबर आएगा 3 का पावर 71 इंटू 11 तो बोला कि ये किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य नहीं हो गया, क्योंकि इसका मल्टीपल में 11 है, 11 से विभाज्य हो जाएगा। 8 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा। ठीक, समझ में आया एकदम? ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा आप लोगों के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। क्या दिया? 472 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब ना क्वेश्चन ना बहुत टाइम टेकन है। चलिए इसको बनाने का ट्रिक बताऊंगा। 472, पहले पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। पहले तो इसका फैक्टराइज करिए कि क्या क्या हो सकता है। 4 से काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 6 7,
4 8 जा 2 से 59। तो इसका 472 हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, और भी बहुत कुछ होगा, और एक 59 हो गया। ठीक है, ये सब हो सकता है। चलिए, 2 से तो सब सब कट जाएगा। 4 से देखते हैं, 4 से हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग देखते हैं, सब कट जा रहा है। चलिए, 4 से भी नहीं कटेगा। 8 से देख लीजिए, ये दोनों मिला दिए तो 8 हो गया ना। 8 से देख लेते, 8 थे 24, 44 बचा, मतलब ये तो नहीं कटने वाला। चलिए, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हम लोग का। और देखते हैं, 72 ये कट जाएगा 4 से। ये 16, सॉरी 8 से हम लोग देख रहे हैं, 4 से नहीं 8 से देख रहे हैं। 8 to 16 17 18 ये भी कट जाएगा 8 से। ये 8 4 32, 32 और 64 ये भी कट जाएगा। चलिए, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ 8 से भी करके। अब इसको हम लोग क्या किया जाए, अब हम लोग देखिए 8 इंटू 2 16 आ गया। देखिए, 2 से हम लोग देख लिए, 4 से देख लिए, 8 से देख लिए, अब 16 से हम लोग देख सकते हैं। 16 से डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए, क्योंकि 8 इंटू 2 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 2 है। 8 इंटू, अच्छा सॉरी, 8 इंटू 16 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। 4 है, 2 है, और 58 59 है। इसी इसी का कोई मल्टीपल में हम लोग को देखना पड़ेगा। अब हम लोग 59 से देखना पड़ेगा। चलिए, 59 से हम लोग देख लेते हैं। अब 59 से ही देखना पड़ेगा, एक एक करके। इसका बहुत लेंदी हो गया, लेंदी हो गया। इसको हम लोग 59 से देखना पड़ेगा। 59 से देखने के अलावा हम लोग कुछ बचा ही नहीं है। तो सबसे छोटा बोला है ना, सबसे छोटा ये है। इसको हम लोग ले लेते हैं पहले, 10184। 59 से 59 बचा कितना, 2। यहाँ कितना हो गया, 5। ठीक है, ये 8 बचा। तो 59 से ये जाएगा आप लोग का, 59 से ये जाएगा 59 7 जा, 59 इंटू 7, 7 9 जा 6 और 3, 35 6, 35 6 41। सॉरी, 8 7 बार में कैसे जाएगा, 8 या 9 बार में जाएगा। 9 9 जा 81, 8 और 1, 8 9 8 5 जा 9 5 जा 45, 45 और 8 53। ये नहीं जा रहा है। 59 इंटू 8, 8 9 जा 72, 7 और 2, 8 5 40, 47। चलिए, 8 बार में मतलब कितना आएगा, 472। कितना आएगा, 6। ये सब क्वेश्चन ना सबसे लास्ट में करने वाला क्वेश्चन है। टाइम टेकन है, सबसे लास्ट में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 5 बचा, बचा कितना, 4। तो ये तो नहीं आ रहा, मतलब ये क्वेश्चन ये नहीं कटेगा। अब सेकंड सेकंड सबसे छोटा कौन सा, ये, इसको उठाइए। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो 10384। अब इसको हम लोग करते हैं किससे, 59 से। तो 59 से 59, ठीक है, 9 4, और ये 4 4 बचा ना। 5 9 4 13, 5 4 9 1 10। चलिए, 8 8 हुआ। अब कितना हो जाएगा, 59 से 2 9 5 से 45, 9 6 6 7 7 बार में चल जाएगा। 8 बार में 472 चल जाएगा। 7 8 7 7 9 6 और 3, 35 6, 35 और 6 51, 35 6 41, 413 बचा कितना, 5, और ये 3, और ये 4 बचा। 354 जा रहा क्या, 59 से, 9 6 जा 9 6 जा 54, हाँ 354 चल जा रहा। मतलब इसका आंसर हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा। हाँ, यहाँ पे मैं गलत, उस समय पिछला क्वेश्चन, पिछला यहाँ पे ना 55 4 बचना चाहिए था, 5 लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका आंसर यही है। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये टाइम टेकन, ऐसे ही क्वेश्चन सब आता है एग्जाम में। तो ये आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सा टाइम टेकन है, उसको नहीं यूज करना है। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इतना 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 से पूर्णतः विभाजित भाजित जो जो इससे 8 4 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो सक जाता है। अच्छा, पहले तो 12 को देखिए। 12 मतलब क्या होता है, 3 इंटू 4। चलिए, इसका फैक्टराइज क्या होगा, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, 16 से भी कटना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 वाला देख लेते हैं। 3 से कौन सा कट नहीं कटता है, उसको एलिमिनेट करिए, सबसे इजी मेथड है ना। सबसे छोटा वाला को लीजिए और देखिए, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 1 3 ये भी कट जाएगा। चलिए, ये तो कट जाएगा। ये लो देखते हैं, 9 1 10 ये नहीं कटने वाला, 3 से ही खत्म करिए। 9 कट जाएगा, 8 नहीं कटने वाला। चलिए, ये दोनों ऑप्शन बचा। 3 से तो ये कट गया, 4 से, 4 से ये कट जाएगा, 8 से, 8 से भी कट जाएगा, 8 से भी दोनों कट जाएगा। 16 से, लास्ट का 4 डिजिट, 16 से 85 80, 16 5 80। चलिए,
अब हम लोगों ने इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा लास्ट में, तभी पता चलेगा। चलिए, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। आप लोग डायरेक्टली एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी पड़ जाएगा। फोर से दे, फोर वन जा फोर, 4 2 जा 8, 4 3 जा और 4 4 जा। अच्छा 2 ले लेते हैं, 2 1 1 3 2, 6 × 8 6 = 48। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 48। वैसे मैं तो डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं 48 ऐसे ऐसे किया। नहीं तो 16 32 लेते, 32 नहीं कटा, 48 ले लेते, 48 सबसे कट जाएगा, तो एलसीएम 48 आ गया। चलिए अब 48 से इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। एक एक सबसे छोटा संख्या बोला है, सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, ये वाला है। इसको ले लेते पहले, 1 0 0 0 32, 48 इंटू 2 96, 96 बचा, 40 हो गया। 3, तो 48 इंटू 9, 9 4 36, 8 नहीं 8 बार में, 8 6 और 4, 32 6 38, फिर आ गया 384, ये 9, ये 1 और ये 2, 48 इंटू 3, 8 नहीं 4 बार में, 4 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। तो मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी टाइम टेकन था, इसको भी आप लोग लास्ट में करने का है। जो आप लोगों को exactly बन जाना ना, वो सब पहले किया करिए। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़े जाना चाहिए ताकि इतना से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा, इसमें जोड़ा जाना चाहिए, तो हम लोग ना पहला ऑप्शन ले लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 4707 प्लस 83 कितना जाएगा, 4707 और 83 जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये सबसे डिवाइडेड हो। कितना जाएगा, 7 तो 10, 9 7 4। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखिए 4790 जोड़ दिए। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4780, इसमें जोड़ेंगे तो 4770, इसमें जोड़ेंगे तो 4800। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब ये चारों से डिवाइडेड होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन लेंथी था, इसको भी क्वेश्चन लास्ट में करने वाला था। ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, 5 से तो सब कट ही जा रहा, 6 में क्या आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 और 2, तो 3 से कौन कौन सा कट सकता है, 7 4 11, 11 9, 11 प्लस 9 20, ये नहीं कटेगा, इसको पहले खत्म करिए। 7 4 11, 11 8, 11 15, 8 7 15 15, और ये 4 तो नहीं कटने वाला, ये भी खत्म करिए। 7 14 4 18, ये कट जाएगा, 8 4 12, ये भी कट जाएगा। मतलब ये दोनों अभी अभी भी चल रहा है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हम लोग का। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग ना, सबसे इजी मेथड सबसे 8 से देख लीजिए। 8 मतलब लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो डिजिटलिटी हो जाएगा। 72 72 बचा कितना, 50, तो 50 तो नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हम लोग आंसर कितना आ गया, डी नंबर ऑप्शन सही है। मतलब 4707 पे हम लोग 93 ऐड करेंगे तो ये चारों से डिवाइड हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 400 और 600 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए कि जब उन्हें 6 12 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल नहीं रहता है। अच्छा, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम खुद से ले लूं, 48 होगा। कैसे निकाला, 48 एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 16 से 16 सबसे बड़ा नंबर को लीजिए, 16 है, 16 इंटू 2 कर दिए 32, 32 ये इससे नहीं कटेगा, या फिर इससे भी नहीं कटेगा, उसके इंटू 3 कर दिया 48, 48 तीनों से कट जाएगा, मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 48। चलिए मैं बता दिया ठीक आप लोगों को। चलिए अब 400 से 600 बीच कितना हो जाएगा, 48 इंटू कितना करेगा, जो 400 के ऊपर आ जाएगा, 7 7 4 28 नहीं 7 8 8 8 6 और 4, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 8 बार में नहीं जा रहा, 9 बार में जाना जाएगा लग रहा, 9 बार में कितना जाएगा, 8 9 जा 72, 7 और 2, 7 और 2, 7 बचा, 9 4 जा 36, 36 और 7, 36 और 7 43, तो पहला नंबर तो 432 आ गया। इसमें 432 में 48 ऐड कर दिए, 432, 10 4 3 7 1 8, 480, 10 में 480, 400 और 600 के बीच में का सम निकालना है, फिर इसमें 48 ऐड कर दीजिए, 8 8 4 12, 528, 528 अगला नंबर हो जाएगा। इससे फिर 48 ऐड आराम से हो जाएगा क्योंकि 600 से पार नहीं हो रहा, 8 8 16, 6 1 7, 576, 576। ठीक है, ये 5 है, 576 हो गया। अब इसका बस योग निकालना बोला है, योग ज्ञात कीजिए, बस ऐड कर दीजिए। 8 2 10 6 16, 1 और 6, 8 2 10 10 20 21, 2 और 1, लास्ट का यूनिट 16 किस में, सिर्फ इसमें
इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। वैसे भी इसका इसका खत्म है, इसका यूनिट डिजिट सही नहीं था, इसका 6 था, तो उसके लिए मैं सेकंड डिजिट भी निकाला, 16 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग जोड़ सकते हैं तो ये 20 आ जाएगा, 2016। ठीक, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग वर्ग का योग इतना है। अच्छा, धनात्मक संख्याओं का वर्ग का योग इतना है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर एक पहला नंबर ले लेते, और दूसरा का वर्ग का स्क्वायर का वैल्यू कितना दे दिया, 243637। एक संख्या का वर्गमूल 7 है। अच्छा, एक संख्या का, जैसे हम लोग वर्गमूल एक्स का वैल्यू 7 दे दिया है, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, दो तब स्क्वायर करेंगे तो एक्स वैल्यू हम लोग 49 नहीं आ जाएगा। तो एक्स वैल्यू अगर 49 आ रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब 49 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 का स्क्वायर। देखिए 49 का स्क्वायर निकालने का तरीका बता दूं। अच्छा, ये डायरेक्टली आप लोग करिए, 49 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 9 एंड 81, इसको स्क्वायर करना है ना, तो 9 4 36, 36 इंटू 2 72, 1 8 तो 10, ये 9 7 से 14, ये 24, 24 से 0, 2401। चलिए स्क्वायर स्क्वायर का तरीका भी बता दिया। चलिए, मतलब इसका 2401 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2437। यहाँ पे वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 नहीं आ गया, तो वाई हम लोग का 6 आ गया, तो वाई हम लोग का 6 आ गया, एक्स का वैल्यू 49 है, तो क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या कितना होगा, 6 होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, एकदम आराम आराम से करिए, मतलब आपने जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। ठीक, क्या दिया, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% से बढ़ा दी जाती है, भुजा की लंबाई, लेंथ को हम लोग क्या करें 10%, 10% होता है कि 1/10, मतलब पहले अगर 10 था तो अब उसको हमने 11 कर दिया, तब इस क्षेत्रफल तब इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा, वर्ग है, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ए, एक साइड को बढ़ा दिया, फिर दूसरा साइड भी बढ़ेगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो इसका एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया ए स्क्वायर होता है, उसी के लिए 2 बार बढ़ाया, ये 100 से 121 हो गया। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 21 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, 100 का रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटू 100 का प्रतिशत के लिए जी 100 कर दिया, तो ओवरऑल मिला के उसका कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 21% का। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या दिए, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन प्रति, अच्छा 25%, 25% होता क्या है, 1/4, मतलब प्राइस में 4 से 3 हो गया, तो कंजम्पशन उल्टा हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। ये होता है प्राइस, प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं। तो जॉन 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक खरीद करता है। ये क्वेश्चन पूरा एकदम ढंग से आप लोग देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग फिक्स है कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा आप लोग का एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी स्टेप में पक्का है, ये आप में से लिखवा लीजिए आज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कीमत में 4 से 5 किया, मतलब 25% कमी किया, मतलब 1/4, 4 से 3 किया, तो कंजम्पशन 3 से 4 होगा, सिंपल सा। क्या पूछा है, तो क्या बोला, जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है कंजप्शन में, एक का वैल्यू ना बोला 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, यहाँ पे अभी 20 किलो खरीद पा रहा है, एक का वैल्यू 5 है तो 4 का 20, और पहले कितना खरीद रहा था 15 केजी, पहले पहले 15 केजी खरीदा था, अभी कितना खरीद रहा है 20 केजी खरीद रहा है। ये हुआ ना, क्या पूछा है, तो गेहूं का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, 600 रुपए में, पहले 600 रुपए में कितना लेके आ रहा था, 15 किलो लेके आ रहा था, अब 600 रुपए में 20 किलो लेके आ रहा है। पूछा पहले का प्राइस, प्राइस कितना हो जाएगा, 600 रुपए में 15 किलो लेके आ रहा था, मतलब 40 रुपए नहीं हो जाएगा प्रति केजी, पर केजी नहीं हो जाएगा प्राइस, तो बस 40 रुपए। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन में सब अटकते हैं, अगर आप लोग मेरा क्लास किए रहेंगे तो नहीं अटकेंगे। ठीक है, एकदम ढंग से देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 3000 रुपए प्रति प्रति से रुपए प्रति में खरीदा। अच्छा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, उसने एक वस्तु को 10% का लाभ पर और दूसरे को 5% का लाभ पर बेच दिया। ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, पहला पहला कितना बेचा 10% का लाभ पे, मतलब 10 से 11 बेचा होगा, और दूसरा को 5% का लाभ पे, 5% मतलब 1/20, मतलब 20 का 21 में बेच दिया। यहाँ पे हम क्या पहले लाइन में क्या बोला, दोनों वस्तु, ये डाटा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो ये डाटा से कोई मतलब नहीं होता है 3000 से। ठीक, क्या बोला, दूसरी वस्तु को 5% लाभ। यहाँ पे देखिए पहला लाइन पर देखिए, एक व्यक्ति ने दो वस्तु कुछ रुपए में खरीदा,
प्रति में खरीदा। अच्छा, दोनों कॉस्ट प्राइस सेम है, तो दोनों कॉस्ट प्राइस सेम करने के लिए यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएगा। तो ये हो के कितना आ जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये सॉरी ये 20 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम हो गया, ये भी 20 और ये भी 20, और ये सेलिंग प्राइस इसका 22 हो जाएगा। तो ओवरऑल मिला के 20 रुपए और 20 रुपए, 40 रुपए उसका लगा था, और बेचा बेचा कितना में, 43 में बेचा। कितना का प्रॉफिट कमा रहा, 3 का प्रॉफिट कमा रहा, किसका रिस्पेक्ट में 40 का। प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू आ रहा है, इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, जीरो जो काट दिए, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो 15/2% कितना होता है, 7.5%। 15/2 7.5% का उसका लाभ हो गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, एकदम सिंपल सिंपल सब क्वेश्चन सब है। देखिए क्या बोला है, एक फर्म में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:5 है। मेल और फीमेल, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 40 और 50 ले लेते हैं, ये रेशियो में है, 4 और 5 बोला था, हम 40 और 50 ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि होती है। इसमें कितना, 80% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कितना हो गया, 80% इसका 32, पहले 40 था, ये अब 32 और बढ़ गया, अब कितना हो गया, 72 हो गया मेल। और यहीं पे फीमेल में कितना, 60% वृद्धि हो रहा है, 60%, मतलब पहले 50 था ही, अभी 30 और बढ़ गया, अभी 80 हो गया, अभी का रेशियो ये हो गया। तो क्या पूछा है, फर्म में पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों का नया अनुपात, दोनों का अनुपात निकालने बोला, 8 से नहीं कट जाएगा, 8 9 जा 8 10 जा, अनुपात कितना होगा, 9:10। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम पार्ट पार्ट में पढ़िए, एकदम सही से बनेगा। देखिए जैसे पार्ट पार्ट कैसे होगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों इतना के अनुपात में है। अच्छा, पहला 2 और 1 को 9 मिला। ठीक है, यदि विजय उम्मीदवार को इतना वोट मिला, अच्छा विजय इसमें से कौन जीता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये यही जीता होगा जिसको 9 के हिसाब से वोट मिला, इसको 2 ही के हिसाब से वोट मिला। 9 का वैल्यू कितना दे दिया है, 984321। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट डाला। यहाँ पे कितना है कुल, टोटल 11 हो गया, हारने लगा तो जोड़ेंगे हम लोग, कुल कुल में तो दोनों आ जाएगा ना। 11%, 11 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 984321/9, कितना जाएगा, 9 1 9, 9 9 81, सॉरी 9 1 9, 9 1 9, एक मिनट रुकिएगा, 9 1 9, 9 9 81 बचा 33, 9 3 27 बचा 61, 62, 62 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, 9 9 81, एक का वैल्यू इतना आ गया। तो हम लोग को टोटल पॉपुलेशन निकालने बोला था, टोटल कितना वोट दिया, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, 11 इंटू 109,369, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 109,369, और यहाँ पे 109,369 मल्टीप्लाई कर दिए 9, 9 6 15, 9 1 10, 9 2 12 1 13, 2 0 1, कितना आ गया, 1203059। मतलब टोटल टोटल कितना कितना आदमी ने वोट किया था, 1203059, इतना लोगों ने। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको तो सिंप्लीफाई करना है, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं, BOD MAS बोर्ड मास रूल, MAS। ठीक है, बोर्ड मास रूल से बनाइए, कभी क्वेश्चन निकलती होगा। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो ब्रैकेट में ये दोनों सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 4, कितना आ जाएगा 4, 4 माइनस का 4, मतलब ये ब्रैकेट, तो ये पूरा ब्रैकेट अगर हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है ना, यहाँ से यहाँ तक हम ब्रैकेट ले लेते हैं, इसका वैल्यू तो जीरो आ गया, 4 माइनस का 0। ठीक है, बचा कितना, 17 इंटू 8 माइनस का 6 प्लस का 0, 17 इंटू 6, 17 इंटू 8, 7 8 56, 5 और 6 126, 126 माइनस का 6, सॉरी 136, 136 माइनस का 6 130। हम लोग का आंसर कितना आ गया, 136। लेकिन मेरे को मल्टी, सच बोले तो मुझे ये नहीं याद है, टेबल नहीं याद है, तो बस मल्टीप्लाई कर लिया फटाक से, 130 आंसर हो जाएगा। इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करिए। सबसे पहले वही बोर्ड मास रूल के हिसाब से, BOD MAS बोर्ड मास रूल के हिसाब से, इसमें पता प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब पूरा गिजमिज हो जाता है, किसी को कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले क्या किया क्या करिए, आप पहले ऊपर का सॉल्व करिए, फिर नीचे का सॉल्व करिए, और दोनों को लास्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ऊपर का सॉल्व करते हैं, 4 से 4 8 जा, 8 से 24, ऊपर ऊपर में कितना आ गया,
46 प्लस 24 माइनस का 6, और नीचे में कितना आ गया, बीच में डिवाइड तो है ही, नीचे में 37 माइनस का 3/4 इंटू ये 28, 4 से 7 बार में कितना आ गया, ये दोनों को 46 प्लस का 18 बाय 37 माइनस का 7 3 जो 21, कितना आ गया 46 प्लस 18, 46 प्लस 18 हो गया हम लोग का, ये 8 से 14, 4 1 5 1 6 64, और नीचे में 16, तो 16/64 मतलब 64/16 4, इसका आंसर हम लोग कितना आ गया 4, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका ही पहले पहले ऊपर सॉल्व कर लीजिए, ऊपर सॉल्व करिए 7 से 4 बार में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.25 प्लस 20 माइनस का 5, ठीक है, और नीचे नीचे वाला सॉल्व करिए, यहाँ पे वो नीचे ऊपर वाला सॉल्व करते हैं ना, तो 6.25 प्लस का 15 21.25, ऊपर तो हम लोग आ गया 21.25, नीचे का देख लेते हैं, नीचे का ये पूरा टर्म का कितना आ जाएगा 3/4 इंटू ये दोनों को माइनस करेंगे 8 4 12 12.4 प्लस ये दोनों को 9 5 जो 45 4 और 5, ठीक है, 5 3 15 16 17 18 19 1 और 9 10 1 11 11.95, ठीक है, 4 से 4 3.1, तो कितना आ जाएगा 9.1 9.3 प्लस 11.95, कितना आ गया, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 20 और ये 21.25, नीचे का भी 21, ऊपर का भी 21, नीचे का भी 21, तो डिवाइड कर दीजिए 21.25 बाय 21.25, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रेल रेल मतलब ये स्पीड एंड डिस्टेंस है, आप लोगों को क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, क्या बोला है, एक ट्रेन एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अच्छा डिस्टेंस तो हम लोग दे दिया 400 किलोमीटर, जो देते जा रहा है वो लिखते जाइए, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 2 घंटे कम में लेता, अच्छा हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, टाइम कितना है, डिफरेंस 2 घंटा का, कैसे, डिस्टेंस कुछ स्पीड से चला होगा माइनस डिस्टेंस, स्पीड कितना, स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम लेगा, स्पीड कम था तो टाइम ज्यादा लेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, तो डिस्टेंस तो हम लोग को पता है 400, डिस्टेंस की जगह 400 रख दीजिए, ठीक, बस यहाँ से निकल नहीं जाएगा एक्स का वैल्यू, कितनी गति निकालने वाला है, एक्स वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/400, 400 कॉमन लेके हम लोग नीचे कर दिए, इक्वल टू कितना जाएगा 1/x माइनस का 1/x प्लस 10, ठीक, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, 1/200 इक्वल टू एक्स प्लस 10 माइनस का एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 10, ठीक, माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, ये कितना आ जाएगा 2000, 2000 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2000 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 10, अच्छा हम लोग क्या रखे जो ये 2000 आ जाएगा, एक्स और एक्स प्लस 10, हम लोग ये 40 और 50 लिख सकते हैं, 40 इंटू 50, 40 और 50 अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी एक्स का वैल्यू को 40 कर देते हैं, वाई का वैल्यू ये दोनों ये इसका वैल्यू एक्स प्लस 10 का वैल्यू 50 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर 2000 आ रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू सिंपल सा, एक्स वैल्यू में 40 हो जाएगा, सिंपल सा, आप खुद देखिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 2000 चाहिए हम लोग को, इसको मिटा देता हूँ, फिर से देखिए क्या दिया हुआ है, 2000 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 10 दिया हुआ है, 2000 इक्वल टू, ऐसा क्या पुटअप करे कि एक्स की जगह जो हम लोग का 2000 आ जाए, तो हम लोग जैसे ऑप्शन ले लिए, पहला ऑप्शन 40, अगर इसकी जगह 40 पुटअप कर देते हैं, ये वाला टर्म खुद से खुद 50 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 नहीं आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आवर, स्पीड नहीं हो जाएगा, ट्रेन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम होगा आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, सेकंड मतलब अभी है 3 क्वेश्चन है, 28 29 30, अभी लगे रहिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम जितना भी हो, क्या दिया, ए बी से 5 गुना अच्छा काम करने वाला है, अच्छा ए और बी, बी अगर एक काम करता है तो ए 5 गुना ज्यादा, ये एफिशिएंसी का है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:5 नहीं हो जाएगा,
एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे से अपोजिट होता है। अगर किसी का एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा, ये होता है ना। ठीक है, और इसलिए 20 से 60 दिन, 60 दिन दिन से कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है। अच्छा, यहाँ पे रेशियो में अगर देखा जाए तो रेशियो में कितना है, 4, 4 कम टाइम ले रहा है। कितना, 4 का वैल्यू यहाँ पे कितना दे दिया, 60 दिन कम ले रहा है। 4 का वैल्यू 60 दिया ना, एक का वैल्यू 15, मतलब 15 5 75। बी यहाँ पे एक के हिसाब से काम करके 75 दिन ले रहा है, यहाँ पे ये 15 दिन ले रहा है 5 के हिसाब से काम करके। तो टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा। टोटल वर्क अगर हमने निकालना चाहे तो 15 का एफिशिएंसी 15 दिन लगा रहा था, टाइम यहाँ 15 डेज, यहाँ पे डे है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे डे, ये 75 दिन, कोई भी एक ले लीजिए। एफिशिएंसी इंटू एफिशिएंसी, टोटल वर्क होता क्या है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, मल्टीप्लाई कर देना टोटल वर्क आ जाएगा। 15 के हिसाब से काम करता है, 5 एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल वर्क तो हमको निकल गया। क्या बोला है, फिर एक साथ काम करते हुए इसे कितने दिन में पूरा कर देंगे। टोटल वर्क हम लोग का है इतना है। टोटल मिल के अगर एक साथ काम करते तो कितना काम करते हैं एक दिन में, 6 काम कर रहा था एक दिन में, दोनों मिला के 6 काम एफिशिएंसी ना होता है। तो हम लोग को टोटल कितना काम लगे, कितना दिन लगाएगा, 15 × 5/6, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 25/2, 25/2 मतलब 12.5 दिन में वो काम खत्म कर देगा, 12.5 दिन में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, एकदम सही। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में बहुतों को प्रॉब्लम होगा। ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आपको कॉन्सेप्ट पहले सीखना पड़ेगा। चलिए मैं तो बताऊंगा, आराम से मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये लिखिए आराम से, एक एक फिगर बनाइए। ये फिगर, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, 0 या फिर 360 डिग्री, 0 या फिर 360 होता है ना, जगह नहीं है इसलिए 0 या फिर 360। ये क्या होता है, 90 डिग्री। ये क्या होता है, 180। और ये क्या होता है, 270। इतना तो सबको पता है। चलिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस का, आप हम लोग को बोल दिया है पाई, पाई मतलब होता क्या है, पाई 180 डिग्री होता है, सिंपल। पाई मतलब 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 3π/2, ये 270 डिग्री। मतलब एक्स का जो वैल्यू बोल दिया है ये 80 से 270 के बीच में, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसको पेन चेंज कर देता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा, ये क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये क्वाड्रेंट में। ठीक, चलिए ये क्वाड्रेंट में तो 10 और कॉट ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सब तो निगेटिव है। चलिए तो कॉट, कॉस जो होगा, कॉस एक्स का वैल्यू जो माइनस का 1/2 है, एक्स वैल्यू क्या हो सकता है, 180 प्लस कुछ होगा, 180 प्लस, ये 1/2 किसमें होता है, साइन का। अगर हम लोग ये निकालने जाए, 0, 30, 60, 45, टेबल निकालिए, 40, 45, 60 और 90 लिखे, टेबल अगर लिखते हैं तो 0 यहाँ साइन लिखते हैं, यहाँ कॉस लिखते हैं, साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये 1 होता है, ये होता है, ये होता है 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2, ये 0 होता है, ये होता है। और 10 का भी लिख ही देता हूँ, 10 का, ये दोनों का डिवाइड, 1, ये 0, ये होता है 1/√3, ये होता है 1, ये होता है √3, और ये हम लोग का इन्फिनिटी होता है। चलिए ये टेबल आप लोगों को याद रहना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए, और आप लोगों को ये चीज आते रहना चाहिए। ठीक, ठीक है, ये दो चीज आप लोगों को आना चाहिए ये क्वेश्चन के लिए। अब ये 1/2 किसमें होता है, साइन का, कॉस का, 60 डिग्री में आता है, तो 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री होगा कुछ, तभी ना माइनस का 1/2 आया। देखिए 80 प्लस थीटा इसमें आ गया क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट में आ गया, ये क्वाड्रेंट में माइनस आगे लग जाएगा कॉस का, और 60 मतलब 60 में 1/2। चलिए यहां तक समझ में आया। मतलब एक्स जो था 240 डिग्री था, एक्स मतलब 240 डिग्री हुआ, कॉस एक्स था, कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना, 240 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए 4, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मत लिखिए, ऐसे लिखिए 240 का स्क्वायर। ठीक है, वही होता है, सेम होता है माइनस का 3 कॉसेक 240 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स की जगह हम लोग ये पुट अप कर दिए। अब देखिए 4 × 10 क्या लिख सकते हैं इसको,
180 प्लस का 60 डिग्री और इसका होल स्क्वायर माइनस का 3 कॉसेक 180 प्लस 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसा वो लिखा था बस वैसे लिख दिया। अब 4 10 180, देखिए 180 एक तो और आइडेंटिटी 180 और 360 में कभी भी साइन जो है चेंज नहीं होगा, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। 10 जो है कॉट, 10 और कॉट आपस में चेंज नहीं होगा। और देखिए किसमें चेंज होता है बता देता हूँ, या तो वो 270 हो या तो 90 हो, कोई मल्टीपल में हो, तभी ये सब चेंज होता है। ठीक है, और किसमें सेक जो होता है एक दूसरे से इंटरचेंज होता है कॉसेक्स में। ठीक है, याद रखिए मेरे को जगह कम है उसी के लिए लिख रहा हूं। तो 180 में तो चेंज होता नहीं है, तो 10 60 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा ना, ये पॉजिटिव ही होगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, -3 कॉसेक 180 प्लस थीटा, मतलब ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, माइनस लगेगा ना कि ये तो 10 और कॉट का है, यहाँ पे 10 था तो इसमें माइनस नहीं लगा, इसमें तो माइनस लगेगा। चलिए 4 इंटू 1060, अब तो नॉर्मल से है, 1060 कितना था √3, तो √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 3 इंटू कॉसेक 60 का होल स्क्वायर, कॉसेक इसका उल्टा होता है 2/3 मतलब 4/3। ठीक है, यहां तक स्क्वायर कर दिए, 3 से 3 खत्म, कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 12 माइनस का 4, इसका आंसर हम लोग का 8 आ गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया, ये चीज आप लोगों को याद रखना। देखिए मैं फिगर बनाता हूँ, ये आप लोगों को याद कर रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पिछला पिछला क्वेश्चन जैसे ही था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछला क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए अभी मैं बोला 90 और 270 में साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है, साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज होता है, कॉट और टेन एक दूसरे में चेंज होता है, और कॉसेक और सेक एक दूसरे में चेंज हो जाता है। ये अभी मैं पीछे बताया। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा है 6, आप लोगों को बेसिक मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सब जल्दी आता नहीं, लेकिन एग्जाम में आ चुका था तो आप लोगों को करना पड़ेगा, एनटीपीसी थोड़ा अच्छा लेवल होता है एग्जाम का। ठीक है, सेक 59, सेक किस में चेंज हो जाता है, अगर हम चेंज करना चाहे तो सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं, कॉसेक 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 स्क्वायर 59 डिग्री। ठीक है, सेक और कॉसेक एक दूसरे में चेंज हो जाता है। वैसे नहीं करिए इसको ना, वेट वैसे नहीं करिए इसको, वैसे ही रहने दीजिए। देखिए सेक को ऐसे ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर 59 डिग्री। ठीक है, माइनस, अच्छा एक एक और आइडेंटिटी इसमें जो लगेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने याद रखिएगा, एकदम याद रखिए आइडेंटिटी। ठीक, ये वाला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन के लिए। ठीक, देखिए ये वाला क्वेश्चन के लिए। ठीक, हाँ तो यहाँ पे क्या था, माइनस वैसे इधर छोड़ दिए। अब ये कॉट अगर इधर चल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और इसको माइनस कर देते हैं, छोड़िए माइनस कॉमन ले लिए, माइनस का कॉमन ले लेते हैं, इसको हम बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस का 1। ठीक, प्लस कितना 2/3, साइन 90 कितना था 1 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 1056, वैसे छोड़ देते हैं 10, यहाँ पे इसको नीचे लिखते हैं, -3 इंटू 1056 कितना होता है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं 1056 इंटू वाई इंटू 1034। अभी बोला 10 और कॉट एक दूसरे से चेंज होता है। ठीक, 10 और कॉट एक दूसरे से चेंज होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 56 डिग्री इक्वल टू y/3। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए अब इसको इसको पूरा तोड़िए, 6 सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस का माइनस माइनस लिखिए, माइनस
कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री। अभी बताया कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर 59 डिग्री, ये प्लस का 1 प्लस 2/3 माइनस, ये दोनों आपस में कट गया, माइनस का 3y इक्वल टू y/3। यहां तक लिखा गया एकदम। चलिए अब ये दोनों भी आपस में खत्म हो गया, तो बचा क्या, 6 प्लस 2/3 माइनस का 3/y इक्वल टू y/3। इसको एक तरफ कर देते हैं, इसको एक तरफ कर देते हैं, 6 दूनी 18 तो 20/3 इक्वल टू y को y वाला टर्म एक तरफ और नॉर्मल वाला टर्म एक तरफ, कितना हो जाएगा y/3 प्लस 3y। ठीक, इसको घिस देते हैं 20/3 इक्वल टू 9 1 10 10y/3, 3 3 खत्म, 0 खत्म, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो y का वैल्यू हम लोग का 2 आ गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का आप लोगों को इतना क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम में आप लोगों को आने का चांसेस है कि एक क्वेश्चन आप लोगों को देगा ही, ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग सब लटकेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को देगा ही। और हाँ, किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा, यहाँ पे हम लोग सेशन खत्म होता है 30 मतलब 30 क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, आप लोग अभी तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा, या तो फिर अगर स्कैन नहीं हो रहा तो इसको सर्च कर लीजिए आप लोग टेलीग्राम पे जाके। ठीक, आप लोगों को फ्री यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद सभी को।